गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं और उसमें जो 9th क्लास है, हाँ, उसका जो चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जस्ट चैप्टर का ही नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो अपने को पता होना चाहिए कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। थोड़ा सा है ना, उसको अपन है ना पढ़ के उसके बाद इस चैप्टर के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अपन जो फर्स्ट नंबर ले रहे हैं वो है नेचुरल नंबर। वैसे काफ़ी बच्चों को पता होता है ना, प्राकृत संख्या। तो किसको बोलते हैं प्राकृत संख्या? नेचुरल नंबर क्या होता है? तो वे नंबर जो जिसको अपन काउंटिंग में करते हैं। किसी बच्चे से आप पूछो काउंटिंग, तो वो कहाँ से स्टार्ट करता होगा? 1 2 3 4 इस टाइप से, है ना। तो वे सारे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, इस टाइप से आगे चलता रहेगा 2 3 4 और कहाँ तक चलेगा? इस टाइप से चलते 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, है ना। इसको बोलते हैं अनंत। ये है अनंत, इन्फिनिटी का साइन है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं ना। प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। नेचुरल नंबर को अपन कैपिटल एन से शो करते हैं, कैपिटल एन से शो करते हैं। प्राकृत संख्याओं को अपन बड़े एन से लिखते हैं। जो सेकंड नंबर अपन ले रहे हैं वो है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, प्राकृत संख्या वे होती है जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलती है, अनंत तक चलती है, उसको बोलते हैं अपन प्राकृत संख्याएं। अब यदि अपन प्राकृत संख्याओं में 0 लगा देते हैं तो वो हो जाएगा अपना होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो यदि मैं यूँ बोलूँ कि वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर, 0 से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। वे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलते हैं उनको अपन बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर को अपन है ना W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से, बड़े वाले W से अपन होल नंबर को डिनोट करते हैं। अब अपन बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? तो आपने पढ़े होंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या होती है जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चलती है। तो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ इस होल नंबर को। 0 1 2 3 इस टाइप से चलते हुए कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। अब इन पॉजिटिव नंबर में यदि मैं नेगेटिव टर्म्स ऐड कर दूँ, है ना, -1 -2 -3, और ये भी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी। तो यदि मैं होल नंबर के अंदर, है ना, होल नंबर के अंदर पूर्ण संख्याओं के अंदर यदि मैं ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देता हूँ, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देता हूँ, तो उसको अपन बोलेंगे इंटीजर्स। उसको क्या बोलते हैं अपन? इंटीजर्स। अपन अब 0 के जो राइट हैंड साइड वाले हैं इनको अपन बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक। एक बात बच्चों ध्यान रखने वाली, 0 जो है वो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ये जो 0 है वो ना ही पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बच्चों अपन जो बात कर रहे हैं वो आपके 9th क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपके 10th में भी है। तो अब इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझना। बाकी ये सारे तो अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके थे। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिनको हम, है ना, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? P/Q की फॉर्म में। वे संख्याएं जिन्हें हम
P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। उसको अपन क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। वे होती है परिमेय संख्याएं। तो अपन रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, है ना, P अपॉन Q, एंड वेयर Q नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। उसको अपन क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, है ना। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने ये लिख दिया 4/5, 4/5, ये हो गया P और ये हो गया Q। तो ये जो पूरा ये जो मैंने लिखा है, इसको अपन बोलेंगे रेशनल नंबर। क्या होती है? परिमेय संख्याएं। ये होती है परिमेय संख्याएं। इस टाइप के खूब सारे नंबर हैं। अपन लिख देते हैं, जैसे 9/7, ये भी क्या हो गया? रेशनल नंबर, है ना। 0/5, क्या ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल रेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन दी थी Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q जो जीरो के बराबर, Q होता है अपॉन वाला, इस ऊपर वाले को अपन बोलते हैं अंश, और ये जो नीचे वाला है ये होता है हर। ये अंश और ये हर, ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, और ये पूरा जो होता है इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना, भिन्न। तो अपन यूँ भी कह सकते हैं परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको अपन भिन्न के रूप में लिखते हैं ना। रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? जिन्हें अपन फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो P जीरो हो सकता है बट Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैसा हो जाएगा? रेशनल नंबर। बट मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ, जैसे 7/0, ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या आ गया? जीरो आ गया। Q है वो जीरो के इक्वल हो गया, Q जीरो के बराबर हो गया, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब मैं आपको ओनली बोलूँ जीरो, क्या आप बता सकते हैं ये परिमेय है या रेशनल है या नहीं है? अब आप देखोगे तो ये ओनली P की फॉर्म में ही है ना, यहाँ P अपॉन Q नहीं, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, इसके बट्टे में कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपने इसके बट्टे में 1 लगा दिया, इसके अपॉन में 1 लिख दिया आपने, तो ये किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया P बाय Q की फॉर्म में। और इसका मतलब ही वैसे क्या होता है? अपॉन में 1 लगा देंगे तो जीरो का क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। इसीलिए बता रहे हैं कि जीरो भी जो ओनली जीरो है वो भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। वो कैसा नंबर होगा? रेशनल। मतलब कोई भी अपन नंबर लिख ले, जैसे मैंने 5 भी लिखा है, ये भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। ये है ना 5, इसके अपॉन में भी अपन क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो ये किस फॉर्म में हो गया? P बाय Q की फॉर्म में, क्योंकि 5 में 1 का डिवाइड देंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आना है। इसलिए कोई भी सिंगल डिजिट अपन लिखते हैं वो भी क्या होगी? रेशनल नंबर होगी, है ना। वो भी क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। अब अपन बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कोई रूट का नंबर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √4, क्या लिख दिया? √4, √4, 4 का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो आपको कोई पूछ ले ये रूट के अंदर जो 4 लिखा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है? तो आपको पता होना चाहिए √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है 2। और मैंने अभी जस्ट बात की थी, कोई भी सिंगल डिजिट जो लिखी है वो भी कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर। इसके अपॉन में भी अपन 1 लगा देंगे तो 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे नंबर जिनका अपन रूट फाइंड कर सकते हैं, जिनका वर्ग अपन निकाल सकते हैं, है ना, जिनका वर्गमूल अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसको भी अपन क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। वे नंबर भी कौन से होंगे? रेशनल, जिनका अपन रूट फाइंड कर सकते हैं।